गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने राजस्थान की मिट्टी के बारे में जाना था, उनके क्षेत्रों के बारे में जाना था, उनकी उपनाम के बारे में जाना था। जैसे रेतीली मिट्टी है, एरिडिसोल्स, काली मिट्टी, वर्टिसोल्स, कछारी मिट्टी, अल्पिसोल्स और पीली भूरी मिट्टी, एंटीसोल्स और आर्द्र मिट्टी इंसेप्टिसोल के नाम से जानी जाती है। फिर बात की थी हमने इसके जो राष्ट्रीय अनुसंधान क्षेत्र हैं, केंद्रीय भू संरचना बोर्ड जयपुर में, बीकानेर में और वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र या काजरी जोधपुर में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश के आधार पर राजस्थान के अलग अलग भाग हैं, उन जलवायु को आधार पर अलग अलग माना है। स्थिति अवस्थिति में आपने बात की थी, पूर्ण के सिस्टम अलग था। अब इसमें जो ICAR जलवायु प्रदेश बांटे हैं उनको वर्षा अलग मानी है, तापमान भी अलग स्थिति माना है, वो उनसे पूर्ण रूप से अलग स्थिति है। जैसे भौतिक प्रदेश पड़ा था राजस्थान का, उससे बिल्कुल हटके है। ये जलवायु के आधार पर इनका वर्गीकरण मानना है। कंफ्यूज होना नहीं है कि सर उसमें ऐसे था इसमें ऐसे नहीं, ये ICAR के अकॉर्डिंग आंकड़े हैं। तो ये भारत सरकार के ICAR की अकॉर्डिंग कृषि विभाग मौसम विज्ञान ने भारतीय जलवायु प्रदेश को बांटा था। उसमें नंबर है भारतीय जलवायु प्रदेश को, भारतीय जलवायु प्रदेश देशों में क्रमांक संख्या 6, 8, 9 और 14 राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। 6, 8, 9 और 14 राजस्थान से संबंधित माने गए हैं। इनमें स्वरूप, धरातली स्वरूप के आधार पर, वर्षा के आधार पर, मृदा के आधार पर, सिंचाई के आधार पर, फसल चक्र और प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर इन्हें 5 प्रमुख और 10 उप विभागों में बांटा है। इन्होंने स्थलाकृतिक स्वरूप के आधार पर वर्षा के आधार पर, मृदा के आधार पर, सिंचाई के आधार पर, फसलों के आधार पर 5 प्रमुख और 10 उप विभाग माने हैं। ये इनकी स्थितियां भारत सरकार द्वारा ICAR की स्थिति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट A, शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग। फर्स्ट A, शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग। शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर 124.37 लाख वर्ग किमी क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी चूरू से संबंधित इस क्षेत्र में बारीक और मोटी बलुई और दोमट मिट्टी पाई जाती है।
जो वर्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। वर्षा होने पर इनमें जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। यहाँ वर्षा की जो मात्रा होती है 10 से 30 सेंटीमीटर के मध्य मानी गई है ICR के अनुसार। तो राज्य के सर्वाधिक भाग पर या क्षेत्रफल पर 124.37 लाख है। पश्चिम जोधपुर ये जो फैला क्षेत्र है जैसलमेर में है, बीकानेर में है, पश्चिमी जोधपुर है, पश्चिमी बाड़मेर है, पश्चिमी चूरू से संबंधित भाग है। इस क्षेत्र में बारीक मोटी और बलुई दोमट मिट्टी पाई गई है। इनके अलावा यहाँ वर्षा की जो मात्रा की स्थिति थी 10 सेंटीमीटर से 20 से 30 सेंटीमीटर मध्य वर्षा होती है। टीलों के नीचे रोही आदि क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल होती है। यहाँ सेवण घास के मैदानी भाग होते हैं। सेवण घास को लीलन कहा गया है। बेर लाख कीड़ा पाला जाता है। ये खजूर उगाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। बाजरा, मिर्च आदि, बेर, आंवला, जीरा आदि की फसल की जाती है। इन क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर व मंडोर में, बीकानेर के क्षेत्रों में पशु अनुसंधान केंद्र जो जैसलमेर के चांदन में स्थित है। इस प्रकार इस क्षेत्र में ये प्रमुख सहायक स्थितियां हैं। तो यहाँ वर्षा की स्थिति 10 से 30 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इस टीलों की निचले भाग में, टीलों के निचले भाग में रोही फसल उगाई जाती है। रोही में फसलें उगाई गई है। जाती है। यहाँ सेवण घास लीलन कहलाती है। यहाँ पशुओं के लिए एक घास उगाई जाती है जिस सेवण या लीलन के नाम से जानी जाती है। यहाँ बेर, खजूर, बाजरा, मिर्च, जीरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर के मंडोर, कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर के मंडोर। इन क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर के मंडोर में, उपकेंद्र बीकानेर में, उपकेंद्र बीकानेर के पिछवाड़ा में, इसके अलावा पशु अनुसंधान केंद्र जैसलमेर की चांदन में स्थित है। पशु अनुसंधान केंद्र जैसलमेर के चांदन में स्थित है। यहाँ पर जीरा, आंवला आदि फसलें उगाई जाती हैं।
फर्स्ट बी, सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, सिंचित मैदानी पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है 20.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगानगर हनुमानगढ़ जिले इसमें शामिल हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नांगल, गंग नहर, सिद्ध मुख नहर सिंचाई परियोजना इन क्षेत्रों में आंखें देखी जाने लगी हैं। इस भाग का क्षेत्र 20.63 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में क्षेत्रफल में फैला है। यह विस्तृत प्रदेश गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है, से संबंधित है। इन क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना आदि का विकास हुआ है। ये काफी उपजाऊ भाग माना गया है। पहले इनमें उपजाऊ भाग नहीं था, धीरे धीरे इनकी उपजाऊपन क्षमता बढ़ जाने के कारण, नहरी विकास हो जाने के कारण, सिंचाई संबंधित पूर्ति हो जाने के कारण इस भागों में खूब खेती की जाती है। जैसे गेहूं, चावल, कपास, सरसों, गन्ना, ग्वार आदि खेती देखने को मिलती है। यहाँ जल प्लावन में सेम की समस्या भी देखने को मिलती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी की आवक होने के कारण, नहरी क्षेत्र हो जाने के कारण यहाँ जल प्लावन या सेम की समस्या होती है। सेम की स्थिति ये बनती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से लवणीय जो मिट्टी होती है ये बाहर की ओर निकलने लग जाती है और ऊपर आकर एक काई के रूप में या सफेद सफेद परत के रूप में जम जाती है, दलदली भाग बन जाता है। इसका जो क्षेत्र है बड़ोपाल गंगानगर में इस स्थिति बनी, चूना जलोढ़ मृदा पाई गई है। यहाँ वर्षा की स्थिति 10 से 35 सेंटीमीटर होती है। गंगानगर अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर, उप केंद्र भी हनुमानगढ़ है। पशु अनुसंधान केंद्र यहाँ हनुमानगढ़ का नोहर क्षेत्र है, जहाँ बेर, किन्नू, अनार, गुलाब आदि की फसलें उगाई जाती हैं। सिंचित भाग होने व नहरी क्षेत्र के कारण यहाँ कपास, गेहूं, चावल, सरसों, गन्ना आदि की फसलें उगाई जाने लगी हैं। इनके अलावा इन क्षेत्रों में जल प्लावन या सेम की समस्या भी होती है। इन क्षेत्रों में जल प्लावन या सेम की समस्या भी पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा हो जाने के कारण ये भाग दलदली भाग बन जाता है। यहाँ सिंचाई अधिक की जाती है। तो उदाहरण के लिए बड़ा पोल
बड़ोपाल गंगानगर का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में भूरी पीली, दोमट पीली, भूरी रेतीली, चूना पत्थर युक्त जलोढ़ मृदा होती है, पाई जाती है।